पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के पहले हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर इज नॉट डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिविजिबल यदि नहीं होता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर इज नॉट डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर, दस इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि x की जो डिग्री है या पावर है 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो दस इट इज नॉट डिविजिबल। तो इसको आप कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड टाइप होता है फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का जस्ट अपोजिट। इम्प्रॉपर में इफ न्यूमरेटर इज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 3। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें न्यूमरेटर इज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आप x की डिग्री की बात करें तो 2 है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो thus the numerator is divisible by denominator, it is improper fraction। यदि आपको improper fraction दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपको याद रखना है, इफ improper fraction is given, then first of all we convert this into proper फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट यदि आप कर रहे हैं और आपको इम्प्रॉपर गिवन है तो सबसे पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे जब तक दोनों में न्यूमरेटर की डिग्री कम ना हो जाए। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है? इफ अ रेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी रेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, is expressed into sum or difference of simple algebraic fractions such that their denominators are the factors of the given algebraic fractions। तो कोई भी आपको रेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको आप सम या डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें जिसका डिनोमिनेटर भी आपका रेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मतलब है, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एग्जांपल 5x माइनस 11 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, रेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारे पास प्रॉपर है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। दिस इज प्रॉपर बिकॉज न्यूमरेटर इज नॉट डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर, दस इट इज प्रॉपर। तो प्रॉपर तो है। अब इसको कन्वर्ट करने के रूल्स हम डिस्कस करते हैं। तो इसको यदि पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर देंगे डिनोमिनेटर के, x प्लस 2
और 2x-3 इसके फैक्टर्स हैं, और इसको आप सॉल्व करने पर यू विल गेट सच वैल्यूज। हम डिस्कस कर रहे हैं आगे कैसे निकालेंगे। x+2 -1/2x-3। तो यहां पर आपने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके डिनोमिनेटर में आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इसके केस को वन बाय वन देखते हैं। देयर आर 4 केसेस इन पार्शियल फ्रैक्शन। केस 1, केस 1 में आप लेंगे लीनियर इक्वेशन विच इज नॉन रिपीटेड रूट्स। लीनियर इक्वेशन which has non repeated रूट्स। लीनियर इक्वेशन है और इसके रूट्स रिपीटेड नहीं है। जस्ट लाइक यू कैन से द केसेस 1/x+a x+b। हम क्या देख रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। नॉन रिपीटेड रूट से मतलब है कि रूट्स आर नॉट रिपीटेड, दोनों रूट्स अलग अलग हैं। इसको ब्रेक करने के लिए रूल नंबर 1 है, ए के अपान में आप x+a को लिखेंगे और b के अपान में x+b को लिखेंगे। दिस इज केस 1। whenever you get such case in which the linear equation in denominator, we always talk about the denominator, तो linear equation in which the roots are not repeated, तो रूट्स रिपीटेड नहीं है, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप इस प्रकार से इसको रिजॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसका डिनोमिनेटर है जो आपका वो नॉन रिपीटेड रूट्स है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे वी आर हैविंग अ क्वेश्चन x-1 अपॉन x-2 x-3। तो दिस बिलोंग्स टू केस 1, लीनियर इक्वेशन x-2 and x-3, the linear equations are there, नॉन रिपीटेड रूट्स, बिल्कुल रूट्स आर नॉट रिपीटेड, दोनों रूट्स आपके अलग अलग हैं। तो we will solve this belongs to case 1 in such a manner। तो a अपॉन आप लिखेंगे x-2, b अपॉन x-3। देन आफ्टर अब इसको हमको सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इसमें पुट करना है। इसके लिए आप क्या करें, x-1 न्यूमरेटर में आ रहा है आपका, इस x-2 x-3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए a के साथ भी और b के साथ भी। जब x-2 x-3 का a के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 वाला फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x-2 आ रहा है। तो x-3 इंटू a आपको मिलेगा x-3a। इस पूरे का जब मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो x-3 ऊपर आएगा, ये नीचे x-3 है, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x-2b। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिएगा। अब हमको वैल्यूज निकालना रहती है a और b की। तो इसमें हम देखते हैं कि x-3 x-2 आपको दो फैक्टर्स दिख रहे थे, इसमें पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद आपको क्या मिलता है, 3 - 1। हम यहां पर ये चेक कर दें कि किस वैल्यू को पुट करने पर हमको 0 मिल रहा है। सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि आपको 3 पुट करने पर 0 मिल रहा है, 2 पुट करने पर 0 मिल रहा है, तो वो उस वैल्यू को आपको पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 3, 3 - 1 यहां मिलेगा आपको 2,
3 minus 3 0, 0 into A 0, 3 minus 2 1, 1 into B B, 0 plus B B, यानी B इज इक्वल टू आपको मिल गया 2। अब पुट कर दीजिए आप, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 2 पुट करने पर आपको 0 मिल रहा है, तो 2 पुट करेंगे आप तो 2 minus 1 1, 2 minus 3 minus 1 into A minus A, 2 minus 2 0 into B 0। तो यहां पर आपको मिल गया 1 इज इक्वल टू माइनस ए और ए इज इक्वल टू -1। तो ए और बी दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी है। अब ए और बी की इन वैल्यूज को आप फर्स्ट में रख दीजिए। तो पुटिंग ए एंड बी इन फर्स्ट बाय फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -1 अपॉन x माइनस 2 और b की वैल्यू है +2 अपॉन x माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया। तो यू रिजॉल्व्ड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 into partial fraction। अब now we discuss case number 2। Case 2. Case 2 is linear equation which has repeated roots. Case 2 or type 2 you can say linear equation which has repeated roots। इसके डिनोमिनेटर में आपकी लीनियर इक्वेशन आएगी एंड रूट्स आर रिपीटेड जस्ट लाइक दिस वन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन आ रही है, x की पावर 1 है, रूट्स आर रिपीटेड, x प्लस ए 2 बार आ रहा है, तो यू हैव रिटन हियर 1 अपॉन x प्लस ए होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्टली a के अपान में आप लिखेंगे x प्लस ए और b के अपान में लिखेंगे x प्लस ए होल स्क्वायर। ये केस नंबर 2 है और अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए यहां पर फर्स्टली वी राइट हियर इन LHS x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये तो लीनियर इक्वेशन है x माइनस 1, इसको आप सिंपली a अपॉन x माइनस 1 लिख देंगे। सेकंड यहां पर ये केस आ रहा है आपका, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग करेंगे इसको हम x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो a के बाद आपका लेटर आता है b, तो b के अपान में पहले आप सिंगल टर्म लिखेंगे x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस केस। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिएगा आप फर्स्ट। x इज इक्वल टू, अब देखिए इसका जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे a के साथ, पहले हम a के साथ करेंगे फिर b के साथ फिर c के साथ। तो जब आप a के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा
x माइनस टू होल स्क्वायर बचेगा a के साथ, x माइनस टू होल स्क्वायर इंटू ए। जब इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो x माइनस टू कैंसिल होगा, x माइनस वन, x माइनस टू बचेगा b के साथ, x माइनस वन, x माइनस टू इंटू बी। जब इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो x माइनस टू होल स्क्वायर कैंसिल होगा, x माइनस वन इंटू सी, x माइनस वन इंटू सी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमें यहां पर यह देखना है कि कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे कि आपको 0 मिले। पुट कर रहे हैं हम x की जगह पर 2 पुट करने पर हमें दिख रहा है कि 0 मिल रहा है, तो इट बिकम्स 2 इज इक्वल टू 2 माइनस टू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू ए, ये 0 हो गया। 0 माइनस वन, माइनस वन, यहां पे 2 माइनस टू 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो दिस टर्म बिकम्स 0। 2 माइनस वन, वन, वन इंटू सी, सी। 0 प्लस सी यानी सी, सी इज इक्वल टू 2 आपको मिल गया। अब आप पुट करेंगे x की जगह पर 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करने पर आपको 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टू, माइनस वन स्क्वायर प्लस 1, 1 इंटू ए, 1 इज इक्वल टू ए मीन्स ए इज इक्वल टू आपको 1 मिल गया। क्योंकि 1 पुट करने पर आपका देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यू विल गेट ओनली दिस टर्म। तो 1 माइनस टू, माइनस वन स्क्वायर प्लस 1, 1 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू 1। अब आपको ए मिल गया, सी मिल गया, बी नहीं मिला यहां पर। तो ऐसी स्थिति में जब हम यहां पर कोई भी फैक्टर आपको नहीं मिल रहा है तो आप 0 पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करने पर इट इज 0, LHS में आपको 0 मिल गया। 0 माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4, 4a मिल गया। 0 माइनस वन, 0 माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस 2, 2b मिल गया। 0 माइनस वन, माइनस वन इंटू सी, तो माइनस सी। 4a प्लस 2b माइनस सी आपको मिल गया। a और c की इन वैल्यूज को आप इसमें रख देंगे, तो 0 इज इक्वल टू 4a, 4a की जगह पर आपने 1 पुट कर दिया, प्लस 2b ऐसे रहने दीजिए, माइनस सी की वैल्यू आपने रख दी 2। ये हो गया आपका 4 बन जा 4, 4 माइनस टू, 2, और 2 को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इट बिकम्स माइनस 2, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 2। फिर से बता रहा हूं, देखिएगा 4 बन जा 4, 4 माइनस टू 2, और 2 को जब आप LHS में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2b, तो इट इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 मीन्स माइनस 1, तो b आपको मिल गया माइनस 1। तो यहां पर हमको तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, a, b एंड c। अब a, b और c की वैल्यूज को आप रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग a, b and c in equation number 1, तो x अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू होल स्क्वायर
वैल्यू ऑफ ए इज 1, 1/x माइनस 1 हो गया। वैल्यू ऑफ बी इज -1, -1/x माइनस 2। सी, वैल्यू ऑफ सी इज 2 प्लस 2/x माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये है आपका केस नंबर 2, लीनियर इक्वेशन विच हैज रिपीटेड रूट्स। इस पे रूट्स आर रिपीटेड। नेक्स्ट केस करते हैं हम। केस नंबर 3, quadratic equation which has non-repeated roots। तो quadratic equation मतलब डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन हैज नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इसमें हम डिनोमिनेटर की ही बात करते हैं। तो इन दिस केस, जैसे मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बने 1/x² प्लस bx प्लस c। वन मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं, a-x² b-x प्लस c। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस केस में ये नॉन रिपीटेड का मतलब है दोनों के रूट्स अलग अलग होंगे। तो पहले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिखेंगे इस फॉर्म में, ax प्लस बी के अपॉन में ax² प्लस bx प्लस c। और सेकंड वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप लिखेंगे cx प्लस d के अपॉन में a b c d। लेटर्स इंग्लिश के आपको याद रखना है कि यहाँ पे ax प्लस बी लिखा है तो b के बाद आपको cx प्लस d से ही स्टार्ट करना सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। a-x² प्लस b-x प्लस c। तो ये केस नंबर आपका 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज नॉन रिपीटेड रूट्स। और एक केस नंबर 4 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन which has repeated roots। तो इस केस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन हैज रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आपने लिया दिस वन, और ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है आपका। तो इसमें आप क्या करेंगे, ax प्लस बी के अपॉन में फर्स्ट वन, यानी कि आप ax² प्लस bx प्लस c को लिखेंगे और cx प्लस d के अपॉन में उसके स्क्वायर को लिखेंगे, जैसे कि केस नंबर 2 में आपने लीनियर के लिए किया था, यहां पर क्वाड्रेटिक के लिए करेंगे। तो ये केस नंबर आपका 4 है। आपको यदि इस फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना हो तो यू हैव टू रिजॉल्व, है ना, इनटू सच अ मैनर। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर एक लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक यदि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आप लीनियर को तो सिंपल ए बी सी इस प्रकार से लेटर को यूज करके उसके अपान में लिख सकते हैं। तो ए के अपान में आप लिखेंगे फर्स्ट वन यानी एक्स माइनस 1, ए के बाद आपका बी आता है और ये क्वाड्रेटिक है तो बी एक्स प्लस सी के अपान में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। फिर इसको फर्स्ट दे दीजिए। नेक्स्ट हमको ए बी सी की वैल्यूज को निकालना है। इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए ए के साथ, तो एक्स माइनस 1 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए मिल जाएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए बी एक्स प्लस सी के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका कैंसिल होगा, एक्स माइनस 1 बी एक्स प्लस सी आपको मिलेगा। इसको सेकंड दे दीजिए। अब हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं कि क्या पुट करने पर आपको जीरो मिल रहा है। तो आपको x इजिकल टू 1 पुट करने पर जीरो मिल रहा है। तो यह आ जाएगा आपका 2 बन जाए 2 प्लस 1 3, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2a एंड इट बिकम्स 0। तो a मिल गया हमको 3/2। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि वी आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू, है ना, टू विच वी गेट 0। तो इस कंडीशन में हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स को, और x की जगह पे 0 आप कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, किसी भी स्टेप पर पुट कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले x की जगह पे 0 पुट कर लें, पुट x इजिकल टू 0। तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू a 0 माइनस 1 माइनस 1, v इंटू 0 0, 0 प्लस सी सी, c इंटू माइनस 1 माइनस सी, a माइनस सी। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दीजिए। अब पुट कर दीजिए आप a की जगह पर 3/2, पुट a इज इक्वल टू 3/2। जब a आप 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 माइनस c, तो c बिकम्स पॉजिटिव, c इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो 2 बन जाए 2, 3 माइनस 2 1, 1/2। तो c आपको मिल गया 1/2। अब देखिए हमारे पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने पर आपको 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट को। तो हायर पावर वाले कोएफिशिएंट्स को पहले कंपेयर करेंगे तो इजी पड़ता है। तो यहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम जो पावर मिल रही है एक्स स्क्वायर की मिल रही है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां पर तो एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म ही नहीं आ रहा है, कोई कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो ये 0 हो गया। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ आपको a मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a एक्स स्क्वायर मिलेगा। इट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। तो a लिख दिया आपने। यहां पर bx इंटू एक्स करेंगे आप तो bx स्क्वायर मिलेगा, मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज b। तो a प्लस b। तो a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, इसमें रख दीजिए। तो वी गेट b इज इक्वल टू -3/2। तो देखिए वी गेट ऑल थ्री वैल्यूज a b एंड c हियर। अब हम पुट कर देंगे abc की वैल्यूज को फर्स्ट में, पुटिंग a b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 1
अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन मीन्स 3 अपॉन 2 x माइनस 1 b अपॉन तो bx प्लस c, तो b की वैल्यू है -3/2 -3/2 x c इज 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप चाहें तो यू कैन राइट वन मोर स्टेप हियर, 3/2 3/2 x माइनस 1 और यहाँ पर 1/2 इज कॉमन, तो यू कैन राइट हियर 1/2 को आप बाहर ले सकते हैं और यहाँ बचेगा 1 माइनस 3x 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर आंसर। This is case number 3. Quadratic equation which has non-repeated roots. इसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहां भी दोनों क्वाड्रेटिक हैं और रूट्स आर नॉट रिपीटेड, अलग अलग रूट्स हैं। इसको आप लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो फर्स्टली वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके आप लिख देंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। ए अपॉन में आप लिखेंगे एक्स माइनस 1 बी अपॉन एक्स प्लस 1 और देन आफ्टर सी एक्स प्लस डी, ए और बी के बाद आता सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर एज यूजुअल वी आर हैविंग द मेथड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2a, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 कैंसिल होगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी, पूरे का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल होगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 सी एक्स प्लस डी। तो अब देखिए इसके अंदर हम एज यूजुअल जो हमारा मेथड है, एक्स की जगह पर आप 1 पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3, 3 टू जस्ट 6a, 1 पुट करने पर इट बिकम 0, इट बिकम 0, तो a आ गया आपका 1/6। अब पुट कर दीजिए x की जगह पर -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 0 हो जाएगा आपका, -1 यहां पे पुट करेंगे तो -1 -1 -2, -1 का स्क्वायर प्लस 1 2 1 3 3b, ये 3 और ये b, और -1 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, मतलब ये एंटायर टर्म बिकम 0।
तो 1 इज इक्वल टू -6b, तो b इज इक्वल टू -1/6। b की वैल्यू आपको मिल गई। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सबसे हायर पावर को मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए cx इंटू एक्स इंटू एक्स cx क्यूब मिल रहा है, तो हमें एक्स क्यूब को कंपेयर करना है सबसे पहले। यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं आ रहा तो 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आएगा और एक्स क्यूब के साथ आपको a मिलेगा। अगर प्रॉब्लम हो आपको सर्च करने में कि एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, इसके साथ आएगा आपका b, सी एक्स इंटू एक्स सी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सी एक्स क्यूब, तो c मिलेगा आपको। a और b की वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए। a आपका 1/6, b इज -1/6 प्लस c, तो c हो गया आपका 1/6 -1/6 0, तो वी गेट c इज इक्वल टू 0। अब हमको निकालना d, तो d के लिए आपको आप 0 पुट कर दें चाहे तो, या एक्स स्क्वायर कंपेयर कर दें, 0 इजी पड़ता है। तो 0 पुट करने पर यहाँ पर 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ 0 + 1 1, 0 + 2 2, 2 बन जा 2a, 0 - 1 -1, 0 + 2 2, 2 इंटू -1 -2b, 0 - 1 -1, 0 + 1 तो 1, तो 1 इंटू -1 -1, और यहाँ पे 0 + d d, d इंटू -1 -d। आप पुट करके रफ वर्क में देख सकते हैं, आपको -d मिलेगा, 0 पुट करके आप देख लीजिएगा। तो a और b की वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए। a आपका है 1/6, तो 2 इंटू 1/6, 2 इंटू b है आपका -1/6 और ये -d, तो ये हो गया आपका 2 बन जा 2, 2/6 प्लस 2/6, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2/6 प्लस 2/6 -d, तो -d को आप ट्रांसफर करेंगे +d, 2/6 2/6 4/6, 4/6 का मतलब है 2/3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो d आपको क्या मिल गया 2/3। अब लास्ट स्टेप आपकी ए बी और सी, ए बी सी डी की वैल्यूज को फर्स्ट में रख देंगे, वी गेट आंसर। पुट ए बी सी एंड डी in first. First means this one. X square upon x minus 1, x plus 1, x square plus 2, a. The value of a is 1/6, 1/6, x minus 1, b. The value of b is -1/6, तो -1/6, x plus 1, cx, तो c तो आपका 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स 0, d is 2/3, तो प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन 12th क्लास में इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डर इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड हैं।